को एक पत्र चुनाव आयोग को मेरे द्वारा गया है, इसी कोरोना महामारी के दृष्टिगत रखते हुए कि जैसे आचार संहिता लगा दी गई है, चुनाव हो रहा है। इसके पूर्व में भी मैंने विरोध किया था जब पंचायत चुनाव हो रहा था या पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी या अन्य प्रदेशों में जो चुनाव चल रहा है, जो चुनाव की बयार चल रही है, क्योंकि ये चुनाव भी जैसे कहते हैं कि तीसरी वेव चल रही है। इस वेव तीसरी लहर को देखते हुए मैंने तो चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव को स्थगित किया जाए, इसको कुछ समय के लिए टाला जाए। जैसे ही अच्छे समय अच्छे दिन आते हैं और ये चुनाव जो हमारा प्रकोप है कोरोना का, ये कम होता है, तब चुनाव कराया जाए। इसको लेकर के मैंने चुनाव आयोग को दिया है। यदि उस पर कोई कार्रवाई 2-4 दिन के अंदर नहीं होती है तो मैं हाईकोर्ट की भी शरण में जाऊंगा, वहाँ पे भी बात को उठाऊंगा पिटीशन के द्वारा, जनहित याचिका के द्वारा, कि इस पे रोक लगाई जाए। क्योंकि आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि इसमें सभी पार्टियों की सहमति है, तब हम चुनाव करा रहे हैं। नहीं, सहमति अभी एक चीज़ मैंने दे रखा है कि 14 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो 3 महीने पहले चुनाव कराने का क्या औचित्य है? अभी समय था उनके पास, तो क्या ज़रूरी नहीं था कि अभी चुनाव कराया जाए? क्योंकि अभी हमारे पास 3 महीने का समय बाकी है। मई में 14 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा, उससे पहले अप्रैल में चुनाव करा करके मई में शपथ ग्रहण हो सकती थी, सरकार गठन हो सकता था। तो क्यों अभी से ये चुनाव इतना पहले कराया जा रहा है? जबकि कॉलेज बंद कर दिए गए, न्यायालय बंद कर दिए गए हैं, सारी चीज़ों पर रोक लग गई है और इधर चुनाव के लिए सारी चीज़ें खोल दी गई हैं। तो क्या चुनाव में होगा? जिन परिवार के लोग, जिनके घर में कोरोना की वजह से पिछली लहर में जिनके घर में मौतें हुई या जो लोग शमशान गए, वहाँ की स्थितियों को देखा, हॉस्पिटल को देखा है, जो ऑक्सीजन की जो दुर्गत से और जो उससे उभर के आए हैं, क्या वो हिम्मत जुटा पाएंगे कि अब हम जा कर के मतदान करें, उस लाइन में लगे मतदान की? और उसने चुनाव आयोग को निर्देशित किया था कि कोरोना को देखते हुए चुनाव को टाला जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको नहीं माना। मैं पुनः फिर जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार कोई जो है जनहित याचिका के थ्रू या पिटीशन के थ्रू कोई नहीं गया था, खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया था। लेकिन इस बार कई ऐसे दल हैं जो कि हाईकोर्ट भी जा रहे हैं और चुनाव आयोग को पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं। वो आंकड़ों के साथ अवगत कराया गया है कि क्या पंचायत चुनाव में 2000 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई थी चुनाव के दौरान। और आज की डेट में ये भी देखिए, कम से कम 150 से 200 ऐसे पंचायत हैं जो कि वो शपथ नहीं ले पाए, इलेक्शन चुनाव लड़े लेकिन शपथ नहीं ले पाए, मौत हो गई, किसी की जो है वो रिजल्ट नहीं आया और मौत हो गई। ऐसे 150 से 200 जो है अभी भी वो पंचायत के जो है रिक्त हैं। तो इस स्थिति में इतनी बड़ी घटना पहले हो चुकी, उसकी पुनरावृत्ति क्यों की जा रही है? चुनाव आयोग को भी इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए कि लोगों के जान से खिलवाड़ न करें, क्योंकि जो वहाँ पे आज की डेट में कोई ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है, हर जगह पे जो है भय का वातावरण है। ऐसे में ना कोई चुनाव के जो हमारे कर्मचारी हैं वो जाना चाह रहे हैं और ना ही कोई वोटर भी निकलना चाह रहा है, क्योंकि एक तरफ आप बच्चों को, गार्जियनों को रोक रहे हो कि नहीं, कॉलेज बंद कर दिया गया, न्यायालय बंद कर दिया गया, और दूसरी तरफ आप लाइन में लगा करके वोट के लिए रैलियाँ करवा रहे हो, लाइन लगा करके वोटिंग करवा रहे हो। ये गलत है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, इसको कुछ समय के लिए और टालें, और जैसे ही तीसरी वेव को शांत होती, कंट्रोल में आती है, फिर जो है चुनाव कराया जाए। पूरी बात अभी आपके सामने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि त्रिवेदी जी के द्वारा रखी गई है और मैं उनके इस विचारों का समर्थन करता हूं कि अभी विगत कुछ माह पूर्व जो कोरोना का तांडव मचा था, उसको देखते हुए ये चुनाव टाला जाना आवश्यक था। इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से जो भी विधिक प्रक्रिया है उस पर हम लोगों ने लिखा पढ़ी की हुई है और इसकी सूचना हमने चुनाव आयोग से लेकर के प्रधानमंत्री और माननीय राज्यपाल जी को भी भेजी है। जनता की जान के साथ कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? ये राजनीति जो है जनता की जान से खिलवाड़ हमेशा करती आई है। उन्होंने अपनी गोटियां सेकने के लिए जनता को मोहरा बनाया है और यही आज तक दिखता आ रहा है। इसमें कहीं से भी कहने में गुरेज नहीं है कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए जनता को मोहरा बनाया जाता था और बनाया जा रहा है।
इससे बाहर आने की आवश्यकता है। बहुत सी पार्टियां अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हैं, लेकिन इन मुद्दों पर तो फेल हो रही है। राष्ट्रवादी कहना एक बात होती है और उस पर अमल करना दूसरी बात होती है। सीधी सी बात है, कई पार्टियां, क्या मुझे तो लगता है इस वर्ष भारतवर्ष में कोई ऐसी पार्टी ही नहीं है जो राष्ट्रहित के लिए कार्य कर पा रही है। क्या हिंदू महासभा यदि चुनाव घोषित होता है तो इसमें चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हिंदू महासभा वैचारिक रूप से भी घोषणा कर चुकी है, लिखित तौर पर भी बोल चुकी है और मजबूती के साथ चुनाव मैदान पे है।